तो हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो भाई आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आपको याद होगा कि अपने पिछले गेम प्ले में हमने एक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने एक गोल रखा था कि अपना हम बेस अपना बना के रहेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारा बेस बना तो नहीं, वो बिल्कुल हाफ ही रह गया था, सारा कंप्लीट नहीं हुआ। मगर आज का हमारा टारगेट है कि हमने अपना सारा बेस कवर करना है, हमने फार्म अपना बनाना है और हमने हर सूरत में आयरन के ऊपर अपग्रेड करने ही करना है। तो चलते हैं अपनी गेम की स्क्रीन में जाने से पहले आपसे चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताएं मैं और कौन सी गेम खेलूँ, किस गेम का मैं गेम प्ले लेके आऊँ। तो आप कमेंट नहीं करते, वीडियोस देख लेते हैं, मैं कमेंट्स नहीं करते। और सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। तो चलते हैं अपनी गेम। तो गाइज आ गए अपनी गेम की स्क्रीन में और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक अपना बेस अपना बनाया हुआ हमने। बस इतना कोई ख़ास बना नहीं है, थोड़ा बहुत ही हमने बस फ्लोर वगैरह कवर किया हुआ है। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि हमने इसके अंदर हमने सारा अपना हाउस कंप्लीट करना है। हमने एक फार्म बनाना है, ठीक है। और हमने हर सूरत में अपने जो टूल्स हैं ना उसको हमने अपग्रेड करना है आयरन के ऊपर। तो भाई आज बस लग जाते हैं काम के ऊपर, तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो भाई हंगर हमने पूरी करनी है क्योंकि हंगर बड़ी कम हुई है। तो सबसे पहले कोई ढूंढते हैं, कोई शीप वगैरह या कोई काऊ वगैरह ढूंढते हैं जिसके अंदर हम इससे हम मीट वगैरह कलेक्ट कर सकें। तो उसको ढूंढना पड़ेगा, कहीं से मिल जाए मुझे। उस सामने, हाँ उस सामने मुझे नज़र आ गई शीप वगैरह, तो उनके पास जाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी ये हंगर वगैरह कंप्लीट हो गई है। खाना शाना इसको स्टीव को खिला दिया। देखें प्लेयर हमारा कितना फास्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हमने एक काम करना है कि हमने सारी अपनी वुड्स वगैरह इकट्ठी करनी है क्योंकि वुड्स ही सारा काम वगैरह होगा। वुड्स वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि अभी मेरे पास कितनी वुड्स हैं, अभी मेरे पास भाई खाली बस 56 वुड्स हैं। इसको करते हैं तो एक हमारे पास स्टैक है बस खाली। हमने वो ढेर सारी इकट्ठी करनी है क्योंकि आपको पता है कि हमने सारा अपना हाउस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें वुड्स काफ़ी चाहिए होंगी। और मैंने इसना पिछली वीडियो में कहा था कि हमने कोबलस्टोन और ग्लास से बनाना है। तो हम इसका कोबलस्टोन भी काफ़ी इकट्ठा करेंगे, जहाँ स्टोन होता है उसको इकट्ठा करना है हमने। और सैंड हमें चाहिए। सैंड आई थिंक मुझे वो, हाँ मुझे सामने नज़र आ तो रही है सैंड, शायद हमें वहाँ से सैंड मिल जाए। तो सैंड का तो हमारा काम हो जाएगा। अब मुझे कोबलस्टोन से सारा इकट्ठा करना है। तो जो सारा काम करते हैं ये, इसके ऊपर हम इस तरह करेंगे, हम एक लेयर लगाएंगे कोबलस्टोन की, ठीक है। उसके बाद या दो लेयर भी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बीच में ग्लास लगाएंगे जिसको हम विंडो बनाएंगे। और उसके ऊपर एक और हम लेयर बनाएंगे इसी तरह वुड की, मतलब दो हम स्टोरीज बनाएंगे, उसके अंदर बाकी पोर्शंस वगैरह होंगे। तो भाई अब कोबलस्टोन इकट्ठा करना है। अब वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो मुझे सामने केव नज़र आ रही, वहाँ पे चलेगा। पहले हम टूल्स बना लें, बल्कि लेकिन टूल्स हमारे पास नहीं है। मैं आई थिंक एक और चेस्ट बना लेता हूँ। मैंने, हाँ बल्कि चेस्ट मैंने बनाई थी जब मैंने पीछे फ्लोर कवर किया था ना, तो उसके अंदर चेस्ट मैंने तोड़ ली थी, ब्रेक कर दी थी। अब मैं चेस्ट बनाता हूँ। अभी तो सारा ये मैसी मैसी सा हुआ है, इसको सारा हम सेग्रीगेट करके रखेंगे। अभी ये सारा चीज़ें से रखते हैं कि काम अभी नहीं है हमारे पास। उसके बाद क्राफ्टेबल काम है, ये भी रख लेते हैं, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम भी बनाएंगे कोबलस्टोन की बना लेंगे ना। फ्लिंट रख लेते हैं, इसको एग को रख देते हैं इसके अंदर, चेस्ट के अंदर। फायर चार्ज, ये फायर चार्ज का आपसे मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, मुझे फायर चार्ज कमेंट्स में बताएं इसका काम क्या होता है। फायर चार्ज का काम बताएं क्या होता है। उसके बाद आयरन इंगट एक हमारे पास है, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, सीखें, ये फायर चीज़ें हमारे पास, इनका काम ही नहीं है। ये पिकैक्स रख लेते हैं, इसका काम आ जाएगा। उसके बाद ये गोल्डन बूट्स, ये पहन लें, बूट्स क्या कहते हैं, बूट्स पहन लेते हैं। चेक करते हैं कि पहने कैसे लगते हैं बूट्स। और भाई चेक करते हैं हम अपना प्लेयर हमारा कैसा लग रहा है। भाई कैसा लगता है, हम छोटे बच्चों के होते हैं ना वो ग्लो करने वाले, जब चलते हैं तो ग्लो करते हैं शूज़, इसमें लाइट्स वगैरह होती हैं, उस तरह के लग रहे हैं। उस तरह के ऐसे शूज़ लग रहे हैं। अब देखते हैं इनका क्या फ़ायदा होता है। तो बाकी हमने क्या करना था, हाँ हम चेस्ट अपनी क्लियर कर रहे थे। तो चेस्ट हमने क्लियर अपनी सारी करनी है। किधर की चेस्ट, अच्छा उसके अंदर हमने और क्या चीज़ें रखनी है, ये वो रख लेते हैं। ये वेट प्रेशर प्लेट है, ये रख लेते हैं। ये प्लैंक इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये, हाँ इतना बाकी सामान काफ़ी है, ये भी रख लेते हैं क्योंकि अगर केव में कोई ज़ॉम्बीज़ या कोई मॉब्स वगैरह आ गए तो हमारा सारा काम से ज़ाया हो जाएगा। तो हाँ आई थिंक इतना काफ़ी होगा, हाँ इतना काफ़ी है। तो अब हम चलते हैं माइनिंग के लिए। रात हो गई है, आई थिंक सुबह चलते हैं, अभी रात हो गई है, जाने का फ़ायदा नहीं, सारे मॉब्स वगैरह स्पॉन हो गए होंगे।
तो मसला हमारे लिए होना है। ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अब हम चलते हैं अपनी केव के अंदर। तो अब देखते हैं केव के अंदर क्या होता है, हमें किस तरह के मॉब्स का सामना करना पड़ता है। भाई ढेर सारे कोबलस्टोन इकट्ठे करने हैं, और हो सका तो अगर आयरन में हमें इजीली मिल गया तो आयरन भी अपना हम कर लेंगे। आयरन से है कि अपने हम ओ ये मुझे यहाँ पे मिल गया कोबलस्टोन। यहीं से शुरू करते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ से काम ठीक बनेगा। इधर से इकट्ठा कर लेते हैं। और भाई ये कितनी फास्ट है, ये देखें आप, कितनी फास्ट है पिकैक्स, ये देखें। ओए हो, ओए होए। खाली बस ये 2 क्लिक्स है, बस ख़त्म। 2 क्लिक्स करता हूँ मैं, ये टूट जाता है ब्लॉक। और नीचे देखें मुझे कोल भी मिल गया, अच्छा खासा कोल भी आ गया। भाई इसी से ठीक है ना, सारा कोल भी इकट्ठा कर लेंगे। ओहो इतना ज़्यादा कोल है यहाँ पे, तो कोल भी ले लेंगे हम यहाँ से, और हम सारा कोबलस्टोन वगैरह इकट्ठा कर लेंगे। भाई यहाँ पे तो दबा के कोल है। और ये क्या हुआ है भाई, ये इतनी नाजुक थी ये टूट ही गई है। ये क्या हुआ है, ये इतना मतलब कमज़ोर होता है ये गोल्ड कि टूट ही गया भाई। ये मैं जो आई स्टोन की पिकेक्स इतने टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर वो नहीं टूट रही, और ये देखें ये टूट गई है। वाह भाई क्या बात। ये सारा कोल मैं लूँगा भाई, कोल की आखिर ज़रूरत पड़ेगी। कोल से हम, मैंने चेक किया, कोल से हम एक तरह का मैं सीख आती है, ये हमारा फ्यूल है कोल। ये यहाँ से हम सारा कोल इकट्ठा करेंगे, हम इसको फर्नेस के अंदर डालेंगे और फायर उसके अंदर होती है। फिर उससे हम सारी कुकिंग वगैरह करेंगे, हमने कुछ चीज़ मेल्ट वगैरह करनी है वो भी कर लेंगे। वो इसी से होगा, कोल से होता है। और मैंने एक और भी चीज़ देखी थी जो हमसे गलती से, वो जो पिकेक्स बन गई थी ना, 4-4 3-3 पिकेक्स बन गई थी, उसका हमारा ये है कि हम उसको डालेंगे ना फर्नेस के अंदर, तो वो एक तरह का फायर का काम करेगी, उसका ये काम होता है। तो भाई हम ढेर सारी यहाँ पे अब स्टोन तोड़नी है, ये सारे स्टोन कलेक्ट करते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे मैं ढेर सारी अपनी कोबलस्टोन इकट्ठी करता हूँ, और आप देखें मुझे यहाँ पे सामने नज़र क्या आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कौन से ये मॉब्स हैं यहाँ पे, ये मैंने कभी भी पहले मैंने ये माइनक्राफ्ट में देखे ही नहीं है। और ये भाई ये लगातार तीर मारी जा रही है, देखें ये क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें सामने वो जा रहे हैं, वो भाई मैं जैसे ही ऊपर आया हूँ मेरे पीछे पड़ गए, ये लगातार तीर मारने शुरू हो गए हैं। और इन्होंने पता नहीं क्या अजीब सा हैट पहना हुआ अपने ऊपर, ये क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया। इनसे मैं लड़ने की कोशिश की, मैं समझा कोई मॉब्स ही वगैरह ज़ॉम्बी वगैरह होंगे ये, मगर ये पता नहीं किस तरह के, ये देखेंगे किस तरह के हैं ये मॉब्स। ये तीर मार रहे थे भाई इतनी ज़ोर ज़ोर के, और इनके तीर भी बड़ी अजीब से थी ना, मतलब इनके 3-3 निकल रहे थे, पता नहीं किस तरह के थी भाई। मैं तो मरते मरते बचा हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ये क्या थे और इनको किस तरह हमने हैंडल करना है। तो अब बाकी ये मुझे एक अच्छा सा माउंटेन टाइप से मिला है, इसके ऊपर से लेते हैं ढेर सारी अपनी कोबलस्टोन। अभी मैंने एक स्टैक तो मेरे पास कोबलस्टोन का पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी मैंने एक और स्टैक बनाना है, उसी को बस कलेक्ट करते हैं सारा। तो गाइस फाइनली ढेर सारी हमने कोबलस्टोन इकट्ठी कर ली है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, देखें ये हमें इसके पास ड्रोन पोर्टल के पास अपना बेस बनाने का बड़ा फ़ायदा हो गया है। मैं काफ़ी दूर से, मतलब मैं ना एक तरह का गुम हो गया था, मैं अपना घर मिल नहीं रहा था, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। मैं थोड़ा सा ही ऊपर माउंटेन पे आया हूँ, मुझे यहाँ से ही अपना रूइन पोर्टल मिल गया, ये निशानी है हमारे घर की। अब मैं इस रूइन पोर्टल को देखूँगा कि हमने इस नेदर पोर्टल को मतलब किस तरह कंप्लीट करना है, और इसी थ्रू हम नेदर जा सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है, हमें ऑब्सीडियन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल काम होता है ऑब्सीडियन कलेक्ट करना, या उसको आयरन बकेट से उसके अंदर फायर डाल के और वाटर डाल के हमें बनाना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है उसका। मगर हमें बस थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा और हमारा नेदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नेदर पोर्टल सॉरी कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अब जो कोबलस्टोन में जैसे तोड़ी है, देख लें आप काफ़ी ढेर सारी हमारी कोबलस्टोन हो गई है। तो इसको अब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये जो हम सारे हैं ना फालतू जो ब्लॉक्स हैं, इनको शायद तोड़ लेते हैं।
ये बड़े अच्छे से लुक नहीं दे रहे। तो अब देखें हम इसको ना, यहाँ पे हम सारी इधर जगह पे कोबलस्टोन सारी यहाँ पे लगाएंगे हम। तो हम सारी यहाँ पे अपनी कोबलस्टोन की वॉल लगाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बड़ा अजीब सा डिस्कस्टिंग सा लग रहा है यहाँ पे, इसको सारा कवर करते हैं हम। ये डर्ट मेरे पास तो काफ़ी पड़ी हुई है, इस जगह सारा कवर करते हैं। बाकी अपने ऊपर ग्रास ये उगाएगी बाद में, ग्रो हो जाएगी, तो उसका मसला कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी लगाते हैं सारी इसके ऊपर कोबलस्टोन की वॉल एक। भाई आप मुझे बताएं, वो जो पहले देखे थे वो जो ज़ॉम्बी या मॉब्स जिस तरह के वो थे, वो मुझे कमेंट्स में बताएं वो क्या चीज़ थी और उनको हमने मतलब किस तरह उनसे हमने फ़ाइट करनी है। भाई उनके पास जा रहा हूँ, मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं है, उन्हें मुझे देखे तो ऊपर से मुझे वो एरोज़ मारने शुरू हो गए। भाई हेल्थ मेरी बिल्कुल एंड हो गई थी, मैंने बड़े मुश्किल से बचा हूँ मैं उनसे। और ये पत्नी अजीब से मॉब से मैंने पहली बार देखे हैं। ओहो इधर डबल स्टैक लग गए यहाँ पे। चलो खैर है, हमें वैसे भी डबल वॉल ही बनानी है। ये बस जल्दी से सारा काम करते हैं इसका, वॉल कवर करने का। तो गाइस फाइनली हमने एक पूरी वॉल हमने यहाँ पे अपनी कवर कर दी है। अब रात हो गई है, अब दूसरी जो वॉल कवर करेंगे वो सुबह ही करेंगे, वरना क्योंकि zombies आते हैं। कवर तो मैं कर लूँ, zombies आते हैं फिर वो ऐसी मसला करते हैं वो। तो सो जाते हैं हम। तो अब कब कल सारी अपनी हम वॉल कवर करेंगे। तो गुड मॉर्निंग भाई, हमारी मॉर्निंग हो गई है। तो अब सारी हम कवर करते हैं अपनी वॉल, यहाँ से चढ़ लेते हैं। तो गाइस एक स्टैक हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अब इसमें ना अब मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ूंगा जहाँ पे हमने ग्लास रखना है। और ग्लास में ना वहाँ पे हम एक तरह की विंडो बनाएंगे ना, इसलिए। तो गाइस फाइनली हमने अपनी दूसरी वॉल भी कवर कर दी है। अब मुझे एक चीज़ अब हो रहा है कि हमने एक डोर बनाना है। तो आई थिंक हम इस जगह पे ना अपना डोर बनाते हैं, जो एंटर और एग्ज़िट के लिए ना हमने अपना एक डोर भी यहाँ पे बनाना है। तो ये हम 2 ब्लॉक तोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। ये अब हमने अपना एक इंटर और एग्ज़िट के लिए हमने एक डोर बना दी, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना होता है फिर नीचे आना होता है, वो फिर ऐसे मसला करते हैं। तो ये हम इसको तोड़ लेते हैं, साइड पर जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स लगे थे बाकी इसको भी तोड़ लेते हैं। तो फाइनली भाई हमारा कवर हो गया है, एक सेकंड वॉल हमारी कवर हो गई है। और देखें कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये बहुत मतलब बेसिक काम हुआ है, एडवांस का भी कोई काम हुआ ही नहीं है। अभी हमने यहाँ पे ग्लास भी लगाने हैं। देखें जैसे यहाँ पे ग्लास की स्पेस हम छोड़ लेते हैं, जैसे देखें यहाँ पे, और इस जगह पे हम ग्लास लगाएंगे। और इसी तरह हम दूसरी जगह पे भी, इधर देख लें आप, जिस तरह इधर लगाएंगे ग्लास और इधर लगाएंगे ग्लास। और हम फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ पे भी ग्लास लगाएंगे। ये इस तरह होता है कि हमें बाहर का सारा व्यू आता है, हमें पता चलता है कि हमारे घर के पास कोई क्रीपर या कोई ज़ॉम्बी या इस तरह कोई चीज़ तो नहीं आ गया, कोई मतलब ख़तरनाक वगैरह मॉस वगैरह तो नहीं आ गया जिससे हमें ख़तरा है। तो इसके लिए बड़ा होता है अच्छा ये, और बाकी अच्छा भी लगता है बहुत ये। तो पीछे साइड का मेरे ख्याल से इतना कोई है ही नहीं, इतना ठीक है। इस साइड पर थोड़ा बनाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि हमने ना यहाँ से थोड़ा सा ग्राउंड और क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस साइड वीडियो बनाऊंगा ना तो मुझे क्या खाली घास ही नज़र आएंगी और तो कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से थोड़ा ग्राउंड क्लियर करते हैं कुछ सारा। और अब साउंड देखेंगे पीछे कितने मज़े का साउंड आ रहा है इस गेम का भाई, नाइस।
आई थिंक इनफ होगा ग्राउंड क्लियर करना। तो बाकी हम अपनी ग्लास के लिए हम सॉरी ग्लास वाला कह रहा हूँ, विंडो के लिए हम अपनी स्पेस हम बना लेते हैं। इन जगह पे हम अपनी विंडो बनाएंगे और यहाँ पे बस इतना काफ़ी है। अब हमारा दूसरा टारगेट है कि हमने अच्छा पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक बना लेता हूँ। अभी आप लोग कहेंगे कि क्या रास्ते में रखा हुआ है, ये मैं सारा ठीक कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये सारी मैं एक सेग्रीगेट करके एक यहाँ पे रूम्स ही बनाऊंगा। अभी सेकंड पोर्शन ही बनाना है मैंने एक, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सारा प्रॉपर रखूँगा कि यहाँ पे हमारा क्राफ्टिंग रूम है, ये हमारा इंचार्टमेंट रूम है, यहाँ पे हम हमारा लिविंग रूम है, इस तरह सारा मैं बनाऊँगा, कोई मसला नहीं है। अभी तो भाई स्टार्ट किया है, अभी तो सेकंड डे है हमारा, क्यों आपको इतनी जल्दी है। तो अभी हम क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे प्लेस कर क्राफ्टिंग टेबल। अब यहाँ पे हमने एक बनाना है डोर। डोर कैसे बनता है भाई, डोर बताओ। डोर के लिए हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट वगैरह है ही नहीं, चीज़ें ही नहीं डोर के लिए। वाह, हमें क्या चाहिए होगा भाई डोर के लिए। प्लैंक्स आई थिंक हमारे पास नहीं है। आई थिंक हाँ हमारे पास वुड ही तो नहीं है ना, हमें पहले वुड लेनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी वुड। हम पहले वुड कलेक्ट करके आते हैं ढेर सारी, फिर उसके बाद भाई ये सारा। अच्छा मेरे पास इतना तो है ना कि मैं एक्स बना लूँ, क्योंकि एक्स की तो वुड तोड़ते हैं, एक स्टोन की एक्स बना लेते हैं। तो चलें थोड़ी बहुत वुड तोड़ लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक मिनट मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास वुड पड़ी हुई थी, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है मेरे पास। हाँ भाई ये देखो ना, ये पड़ी वुड, क्योंकि मैं जाना को ना भाई एकदम से याद है कि मैं तो काफ़ी ढेर सारी वुड इकट्ठी करके लेके आया था, अब मुझे याद आ गया। तो ये देखें जी, पहले पे आगे डोर कैसे बनते हैं। 3 डोर क्यों बन गए हैं, चलो बन गया तो अब रख लेते हैं। तो अब हम फाइनली अपना डोर लगाने जा रहे हैं अपने हाउस का। एक इधर एक इधर, लग जा। ओहो ये किधर से आ गई है ये। तो भाई फाइनली हमारे घर का डोर लग चुका है। अब इस डोर का क्या रूम है, ये 3 डोर क्यों बन गए हैं, इसका क्या क्या रूम है, सर पे मारूँ अपने। चलो खैर इसको हम चेस्ट में रख लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा बाद में। तो अब हम जाते हैं सैंड इकट्ठी करने के लिए। सैंड के लिए हमें शवल चाहिए होगी, और शवल की हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे एक और शवल भी बनानी है भाई, बहुत ज़्यादा काम है। स्टोन की बना लेते हैं, अब सारा कुछ हमने स्टोन पे अपग्रेड कर ही लिया है, तो स्टोन की एक अच्छी शवल बना देते हैं। तो चलो भैया हम चलते हैं हम अपने सैंड कलेक्ट करने के लिए। अच्छा अब मुझे याद ही मैंने किस तरफ देखी थी, आई थिंक मैंने उस साइड पे देखी थी जहाँ पे हमें ढेर सारी वो सैंड मिली थी, तो वहाँ भी चलते हैं और ढेर सारी सैंड कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो गाइस मैं आपको क्या बताऊँ भाई, अब मैं सारी सैंड वगैरह इकट्ठी करके लेके आया हूँ, और मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, और भाई इतनी बड़ी मेरे से गलती हो गई है कि मैंने अपने घर के अंदर टॉर्चेस नहीं लगाई। टॉर्चेस ना होने की वजह से घर के अंदर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए हैं, और भाई अब एक छोटा सा पता नहीं क्या ये बिल्ला सा है क्या है, ये ज़ॉम्बी का बच्चा भाई मेरे पीछे पड़ गया है। भाई मैं अभी मर चुका हूँ, मैं दोबारा से स्पॉन आया हूँ, और सारा सामान मेरे सामने पड़ा हुआ है, और मैं ले भी नहीं सकता। अब मैं इंतज़ार करूँगी कब सुबह होगी, कब ये सारे ज़ॉम्बी मरेंगे, और सामान कलेक्ट करूँगा। भाई जैसी सुबह हो सबसे पहले मैंने अपना घर के अंदर टॉर्चेस वगैरह लगानी है, और एक ग्लास कवर करना है। जो ग्लास साइड स्पेस है ना, इसी के अंदर से भाई, इसी के अंदर से ये अब मैं सारा कवर करूँ यहाँ से। और भाई देखो कितने ज़ॉम्बी इकट्ठे हुए हैं, ये मैं सारा इकट्ठा कर लूँ भाई, पर चले मैं जाके गिरा हूँ कहीं और सारा काम ख़राब हुआ हो। और आपको मैं चीज़ बताऊँ कि अगर हम यहाँ पे इस मतलब गेम में 2-3 बार मर, जब हमारा सामान कहीं पड़ा हुआ ना, तो हमारा सामान डिस्पॉन होता है भाई। इतना हमारा कीमती सामान पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे मर सकता हूँ भाई। अब मैंने सारा कवर वगैरह किया हुआ है अपने आप को, तो भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं सुबह आने का इंतज़ार कर रहे, कब सुबह होगी और कब ये सारे ज़ॉम्बी डिस्पॉन होंगे। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। गाइस आप देख सकते हैं कि हमें सारा अपना यहाँ पे ऊपर अपनी बेस पूरी कंप्लीट कर ली है। और आप कहेंगे कि ये क्या, अभी तो तू ज़ॉम्बी का दिखा रहे थे, तो अब सारा क्या हो गया। मैं बताता हूँ हुआ क्या। भाई जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, अब रिकॉर्डिंग में मसला ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी। जो ज़ॉम्बी जो इसने मुझे जब मारे थे ना, जब मेरे पीछे पड़ गए थे, उसके बाद से ये जो सारा बनाया है मैं बोलता रह रहा हूँ, मगर वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था।
तो अब मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ चीटिंग वगैरह मैंने नहीं की भाई, सही बता रहा हूँ, चीटिंग वगैरह कोई नहीं की मैंने इसमें। आप देख सकते हैं ये हुआ इस तरह था कि रिकॉर्डिंग सारी बंद हो गई थी, वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो अब ये देखें कि जब ज़ॉम्बी से जब उतरे हैं नीचे, जब मैं मतलब सुबह हो गई थी सारी, तो सारे मैंने रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे किए हैं। मैंने एक और वॉल इसके ऊपर बनाई है अभी, तो देखें ये पीछे पर पड़ गए स्पाइडर सोते हैं। मैं आपको सुबह सारा दिखाता हूँ कि सीन हुआ क्या था। ये सारा मैंने अपना मतलब उतरन जब नीचे बचे होगी मेरी से, मैंने सारे रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे किए हैं। मैंने कोबलस्टोन इकट्ठा किए, ऊपर से मैंने जिस तरह की देखें ये वुड थी ना, उस तरह की मैंने ये सारी वुड इकट्ठी की है। ठीक है, और मैंने सारे टॉर्चेस वगैरह अंदर लगा दिए हैं ताकि अंदर ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं ना हो। वो असल में हुआ ऐसा था कि सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे अंदर, तो उससे सारा मसला हो गया था। मैंने ऊपर एक पूरी वॉल बनाई है कि ना ऊपर से कोई ज़ॉम्बी वगैरह आ सके। ठीक है, मतलब जिस तरह होते हैं ना कि स्पाइडर वगैरह का चढ़ सकती है दीवार पे, तो वो अंदर ना आ सके और कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो सके। ये देखिए दिखाता हूँ, ये सारा बार जाके आपको मैं कितना अच्छा हमारा घर लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अभी हमारा हाउस का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी चीज़। हुआ ऐसा था कि जब मैं अपना घर बना रहा था ना, मैं कंप्लीट कर रहा था, मेरे पीछे पड़ गया था क्रीपर। क्रीपर यहाँ पे आके फटा है, और भाई यहाँ पे इतनी बड़ी एक केव निकली, दिखाता हूँ आपको मैं। ये किधर स्पाइडर आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई देखिए, अभी मैं गिर जाऊँगा इस तरह। ये इतनी बड़ी केव है, देखें आप, इतनी बड़ी केव नीचे तक ये बनी है, और वो भी एक केव है। तो भाई हम अगली वीडियो में ज़रूर जाएंगे केव के अंदर, और सारा हम कवर करेंगे। मेरी स्पाइडर पड़ी हुई है, मैं जाता हूँ घर के अंदर ही, वरना मसला हो जाता है। तो ये देखिए, इतना हमारा घर अब ये कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में हमने क्या करना है, अगली वीडियो में हमने अपने पूरा एक पोर्शन कंप्लीट करना है ऊपर वाला, और हमने अपने घर के अंदर पार्टीशन वगैरह करनी है। लिविंग रूम बनाना है, एन्चार्टमेंट रूम बनाना है, हमने क्राफ्टिंग रूम बनाना है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हमने बनानी है, और बाहर फार्म भी बनाना है, एनिमल्स भी लेके आने हैं, बहुत कुछ काम करना है। तो चलें गाइस, आपसे मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी गेमिंग वीडियो में, और आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं और कौन कौन सी गेम खेलूं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब किया था मैंने, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं और वीडियोस देख लेते हैं, और ना लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। भाई वीडियो पे आते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, छोटा सा बटन है, क्या होगा, कौन से पैसे जाएंगे, उसके ऊपर लात मारो, सर मारो, जो करो, उसको सब्सक्राइब होना चाहिए। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और ज़्यादा से लोगों को तो शेयर करो, और अच्छे अच्छे से कमेंट करो, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को टैग कर सकूँ उसके अंदर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक मज़ेदार सी माइनक्राफ्ट गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।